हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्वास्थ्य लर्निंग सेंटर। तो 10th स्टैंडर्ड कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स? कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? तो बच्चे, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज करते हैं हमारा चैप्टर 3 का 3.2 स्टार्ट। तो मैंने ये वैसे अपने कन्वीनियंस के लिए पहले ही क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने स्टार्ट किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर को, जिसमें मैंने आपको बिगिनिंग में ही बच्चे समझाई थी कुछ चीज़ें कि हम x और y की वैल्यू कुछ मेथड्स के साथ फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट मेथड किया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। अब बच्चे, ये आपका सेकंड है। आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक मेथड पे बेस्ड है। अब जो आज करेंगे उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना, किसी के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू में पुट करना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अभी हम इसको करके देखते हैं। पहले एक छोटी सी एग्जांपल समझो। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, देन आपको ये प्रोसीड करवाते हैं। लेकिन पहले समझो सब्स्टिट्यूट रिएक्शन क्या है। सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं? मान लो मैंने यहाँ लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दूसरी साइड मैंने लिखा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अभी बच्चे ये वाली जो वैल्यू आपकी बनी और ये वैल्यू बनी, ये है आपकी इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ये आपकी एग्जाम्पल लिख रही हूं, मैं समझा रही हूं आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें मेनली क्या फाइंड आउट करना रहता है, हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें, हमारा क्वेश्चन ही यही है, देन एवरीथिंग इज सॉल्व्ड। अब फर्स्ट वाली देखें तो ये तो बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन बनी हुई है कि दो वेरिएबल्स दे दिए x और y, जब इनको प्लस किया तो इनका जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है वो 14 आता है। लेकिन अब सेकंड वाले में देखो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बट बच्चे, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको यहाँ एक चीज कॉमन लग रही होगी कि 3 के टेबल में ये तीनों चीजें आती हैं। हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल दूं तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 3 4 जा 12। ठीक है, इसको मैंने कॉमन निकाल दिया। मैं इसको इधर ले आती हूँ, इसको मैं 0 कर देती हूँ। अब इधर कोई चीज अगर बच्चे देखो मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन हमारे पास बन गई ये। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये वाली चीज बीच में से मैंने कट कर दी। मैं समझा रही हूँ जस्ट आपको, एक एग्जांपल है ये। क्वेश्चन अभी आगे करेंगे, लेकिन ये समझोगे क्वेश्चन तभी समझ आएंगे। छोटी सी एक हमने एग्जांपल ले ली। अब क्या करें, अब ये हमारे पास नई इक्वेशन बन गई जो मैंने इसको सॉल्व करके बनाया। मैं इसको 2 मानती हूँ, उसको मैं 2 नहीं मानूंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट में अगर वैल्यूज पुट करनी तो इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से वैल्यू बना लो। ये दोनों हमारे पास मेन वैल्यू बनी, किसी भी एक में से x की कोई वैल्यू बना लो जो आपको आसान लगे। मैं क्या करती हूँ, मैंने इसको उठाया, मैंने इसको x प्लस वाई को ऐसे रख के x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू मैंने निकाली 14 माइनस वाई। मेरे पास ना तो x की वैल्यू है ना ही मेरे पास y की वैल्यू, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल मैंने x की एक वैल्यू अज्यूम कर ली। अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू बनी, हम उसको जाके दूसरी वाली इक्वेशन में फिट कर देंगे। यहाँ x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चे ये पूरे का पूरा x मैं ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। इसको मैं स्लोली इसलिए कर रही हूँ, बाकी फास्ट चलेंगे, पहले समझ लो क्या करना है। अब देखो ये ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, साइन एज इट इज आ जाएगा, देन इसको हम नेक्स्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। आओ करके देखते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 42 माइनस 3y प्लस y इज इक्वल टू 4। बच्चे, ये दोनों वेरिएबल सेम हो गए, इसको सॉल्व किया जा सकता है। 42 माइनस 3y प्लस एक वैल्यू माइनस की, एक वैल्यू प्लस की, प्लस माइनस माइनस 2, लेकिन साइन किसके साथ बढ़ा है, माइनस का, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। अब माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 42 में से 4 माइनस किए जब मैंने, तो मेरे पास वैल्यू आई माइनस में 38। ठीक है, माइनस माइनस कट गया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 19। अब मैं 19 y की वैल्यू कहीं पे भी डाल दूं, उठा के मैंने यहाँ पे डाल दी। मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू क्या आई 19, 14 प्लस x इज इक्वल टू 14 माइनस 19, तो 14 माइनस 19 इज माइनस के 5। अब बच्चे क्या करेंगे, आपके पास जो x की वैल्यू आई, जो y की वैल्यू आई, आप लोग इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन थोड़ी सी सिंपली ही फॉर्म में लग रही है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन देख लेती हूँ कि मेरी जो आंसर है वो जस्टिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई -5,
मैंने लिख दिया। y की वैल्यू हमारे पास आई 19, प्लस में है मैंने लिख दिया। इस साइड ऑलरेडी 14 है, तो बच्चे वैसे भी तो ये 14 ही आया। इट मीन हमारा आंसर ठीक है। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को इधर रख के उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू से अनदर वेरिएबल का आंसर निकाल लेते हैं। एक वेरिएबल फाइंड आउट कर लोगे तो दोनों में से किसी में भी आप फिल करके निकाल सकते हैं आंसर। अब आप माइंड में एक चीज रखेंगे, आपको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है, समझना है कि मान लो मैम ने फर्स्ट वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट की, तो मुझे भी वही चीज कॉपी करनी है। नहीं, आप लोग सेकंड को भी पहले सिंप्लीफाई करके सेकंड से एस की वैल्यू निकालो एंड देन फर्स्ट वाले में फिल कर दो, टी ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो ये चीजें थोड़ी सी दिमाग में रखना बच्चे। आइए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमारी इसी पे बेस्ड रहेगी। देन करेंगे हम इसके बाद थर्ड वाली एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड। चलो प्रोसीड करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रही हमारी इक्वेशन 1, ये रही हमारी इक्वेशन 2। बच्चे दोनों ही बहुत ज्यादा इजी है। मैं क्या करती हूँ, मैं सेकंड वाली वैल्यू से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो मैं अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 2 पुटिंग इन 1। ठीक है, ये चीज आप लिख लेना ताकि समझ आए कि मैंने x को 4 प्लस वाई किया। कहां से किया, इक्वेशन सेकंड से। अब मेरे पास एक x की वैल्यू आ गई, मैं इसको पुट करने जा रही हूँ फर्स्ट वाली में। अब जब हम उसको पुट कर रहे हैं तो क्या हुआ, इसने क्या इंप्लाई किया, देखो x की वैल्यू 4 प्लस वाई, मैं यहाँ x की जगह 4 प्लस वाई लिख दिया, x की वैल्यू हो गई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। नहीं समझ आया, फिर से यहाँ वो वैल्यू लिख सकते हो, बाकी सेम है। देखो 14 की जगह 14, y की जगह y, बस x की जगह तो मैंने 4 प्लस वाई लिखा ना, जो मैंने अभी यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। अब वेरिएबल दो हमने सेम करने हैं, माइंड में ये चीज रखो। 2y हो गया, वेरिएबल सेम करके 14 हो गया, 2y इज इक्वल टू 10, क्योंकि 14 में से 4 दूसरी साइड जाएंगे, माइनस होंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 5। बच्चे 5 कैसे आई, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू आ गई, x में पुट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, y की वैल्यू पुट करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 14। सो x विल बी 14 माइनस 5, तो कितनी होगी बच्चे वैल्यू, x आ गई आपकी वैल्यू 9। वेरीफाई कर लेते हैं, सीधा ही हो जाएगा, 5 प्लस 9 14, 14 14, माइनस करके देख लो चाहे x माइनस वाई, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 4। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, इतना सा इसका सॉल्यूशन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट वाली तो बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो रखी है, मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो इसको कैसे बच्चे सिंप्लीफाई करेंगे, जब ये वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में होगी आपको एलसीएम ले लेना है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, जो वैल्यू आती है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2s हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू इधर डिवाइड होती है, जो आंसर आता है उसको हम ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3t, ये हो गया 6। अब बच्चे ये वाली पूरी टर्म के साथ 6 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको जब इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। नाउ दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, here is my first equation and here is my second equation। अब वहां से मुझे s की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई, s is equal to 3 plus t। मैं क्या कर रही हूँ, s is equal to सीधा putting s is equal to 3 plus t from equation 1 to equation 2। मैं इक्वेशन 1 से s की वैल्यू 3 plus t करके ये वाली इसमें इक्वेशन पुट कर रही हूँ। अब s की जगह क्या लिखूंगी, 3 plus t, 2 3 plus t इधर प्लस 3 plus t इज इक्वल टू 36। अब इसको कैसे बताया था सॉल्व करना, मल्टीप्लाई साइन से, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हो गया बच्चे 5t। मैं यहाँ पे स्टेप अगर मिस कर रही हूं तो आप नहीं करेंगे, ये देखिए t हो गया इधर जाके 6, हमें t मिल गया। मुझे लग रहा है कि सेकंड वाली इक्वेशन से ज्यादा इजी है कि मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन के पास जाऊं। मुझे कौन चाहिए, अभी t चाहिए ना, तो मैं t कैसे सॉल्व करूंगी, पुटिंग t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, दैट विल
विल बी इक्वल टू 9। सो एस हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसको कर लेते हैं वेरीफाई। उन्होंने क्या कहा था, जब एस में से टी को माइनस करते हो तो 3 आता है। मैंने कहा ठीक है, 9 में से 6 माइनस किया तो मेरे पास भी 3 आ गया। इट मीन मेरा आंसर जो है वो ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन के पास चलते हैं बच्चे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ डायरेक्ट में ही। मैंने क्या किया, नीचे वाली इक्वेशन और ऊपर वाली इक्वेशन समहाउ एक ही है। कैसे कैसे कह दिया आपने एक है? आंखें खोल के अगर इसको प्रॉपरली देखें तो क्या तीनों जो वर्ड है, मैंने जैसे फर्स्ट वाले में आपको एक चीज बताई थी, सिंप्लीफाई करना किसी को, है ना, हम लोग करते हैं ना सिंप्लीफाई, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनमें तो एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है कि 3 के टेबल में कौन कौन आ रहा है। तो ये देखो, मैं इसको जब सिंप्लीफाई करने लगी तो 3 3 9, 3 मैंने कॉमन निकाल दिया, माइनस वाई, मैं 9 को इस साइड ले आऊंगी, दूसरी साइड 0, 3 3 9। तो बच्चे अब देखो, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड होएगा, इक्वेशन क्या बचेगी, यही बचेगी। अरे ये तो इक्वेशन ही सेम है, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम हो गई तो मैं वेरिएबल्स नहीं इनके आंसर निकाल सकती, तो इसका कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है। इसका कंक्लूजन निकालने मत बैठना, निकालेंगे तो आपकी वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों साइड जस्टिफाई हो जाएगा, एक आपके पास पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन छोड़ मत देना, क्योंकि क्वेश्चन आने के ऐसे चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं ऐसे क्वेश्चन डालूंगी ताकि बच्चों को थोड़ा सा पता चले कि हमने मिस्टेक करनी है या फिर उसको जस्ट सॉल्व करना है। ये आपका टाइम सेविंग भी हो सकता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से अप्रोच करते हैं। सॉल्व करने बैठेंगे तब भी पता तो चल ही जाएगा कि सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका कोई कंक्लूजन नहीं बनेगा। आइए देन क्वेश्चन करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। बच्चे अपने कॉपी और पेन साथ में लेके बैठा करो, जब भी आप क्लास लगाते हो, कभी भी मैथ के लिए या कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपको पढ़ने से, एक बार देखने से कभी भी वो चीज याद नहीं रहेगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ जो है, ये मेरे पास क्या था, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरी वाली इक्वेशन 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अरे इसमें तो पॉइंट्स बहुत सारे आ गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, आओ करके देखते हैं। फर्स्ट वाली को करते हैं पहले सॉल्व। मैं इसको 2/10 लिख सकती हूँ ना बच्चे, डेसिमल हटा के, पता है ना डेसिमल कैसे हटता है। फिर इसको मैं कर रही हूँ 3y/10, मैं इसको कर रही हूँ 1.3/10। अब क्या करूं, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम सेम है तो वैल्यू सेम रहेगी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। यहाँ पॉइंट नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा, क्योंकि डेसिमल का बना दिया 1, पीछे जितने डिजिट्स हैं उनका हमने लगा दिया 0, एक एक था ना, इसका 1 बना दिया, पीछे 0, 1 0। अब मैंने ये भी बता दिया डेसिमल कैसे लगता है, ये आप छोटी क्लासेस में सीख के आए हैं। अब इसको और कैसे बच्चा सॉल्व किया जाता है, देखो ये मैंने इधर एज इट इज रखी, अब यही चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो मल्टीप्लाई होएगी, 13/10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, इक्वेशन क्या बची, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दूसरी वाली मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, लेकिन आप अपने पेपर में ये सारी चीज लिखेंगे, ठीक है। फटाफट से ये वाली चीज आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पास इक्वेशंस कैसे बनी। अब करते हैं इनको जरा सॉल्व। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, तो मैं बच्चे इसको अगर ऐसे लिख दूं, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूं, x की वैल्यू निकाल लूं, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, ठीक है। ये आपको पता है अभी कैसे, क्योंकि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया। कहां से आई है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसको कहां पे जाके हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या कहती है, 4x की जगह मैं ये लिख रही हूँ 3y/2, ठीक है जी। आगे 5y इज इक्वल टू 23, 2 1 2, 2 2 4, यहाँ से 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बच्चे हमारे वेरिएबल सेम हो गए, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस होंगे तो y होगा, साइन किसका है, जो डिजिट बड़ा है तो साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो मैं इसको उठा के फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करूं, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 3, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 13। बच्चे y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 3 आ गई, तो 2x प्लस 3 इंटू 3, ये डाली मैंने यहाँ पे वैल्यू, ये बन गया 9 इज इक्वल टू 13 प्लस 2x। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हो गया बच्चे 4, x इज इक्वल टू 2। हेयर इज योर आंसर। ठीक है, x भी मिल गया, y भी मिल गया। आ जाओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंडर रूट देख के घबराना नहीं है, डेसिमल देख के घबराना नहीं है, फ्रैक्शन देख के नहीं घबराना, सॉल्व सब कुछ होएगा। थोड़ा सा दिमाग अपना ठंडा रखना है और क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके पास जिद होनी चाहिए। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, मजाक में नहीं लेके जाना यार ये तो देख के बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है मैं इसको छोड़ दूं, नहीं, सॉल्व तो करके देखो, शायद हो जाए। आपके फ्री के मार्क्स हैं, अगर 3 और 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आपके फ्री के मार्क्स हैं। मुझे नहीं लगता आपको इसको ज्यादा समझने की जरूरत है, जस्ट आप एक से वैल्यू बना रहे हैं, दूसरे में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और यहाँ पे आपकी वैल्यू कुछ भी आ जाए, यू कैन डू इट। अब इसको लिखते हैं √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीनियर इक्वेशन नहीं, आपके पास इनके साथ कोफिशिएंट नहीं है, तो अब क्या करें, ये तो दो वेरिएबल्स है, मैं इसको सिंपली ऐसे कर सकती हूँ, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, मैं दूसरी साइड लेगी उसको, x की वैल्यू क्या बनी माइनस √3y/2, ये बन गई हमारी x की वैल्यू। मैं इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, कैसे, √3 मल्टीप्लाई माइनस का √3y/2 माइनस √8y इज इक्वल टू बच्चे 0। करिए सॉल्व। जब मैंने बताया था रूट मल्टीप्लाई होते हैं, रूट कैंसिल हो जाता है, वैल्यू एक बचेगी कौन, माइनस के 3y/2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। y ही है दोनों साइड, ठीक है, y कॉमन निकाल लो, माइनस का y मैंने इधर कॉमन निकाला, तो अंदर मेरे पास क्या वैल्यू बची बच्चे 3/2 और माइनस √8 इज इक्वल टू 0। इधर जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 0। चाहे आपके पास 0 माइनस में है 0 प्लस में है तो वो 0 0 ही होती है। अब पुटिंग 0 इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू आ गई, 0 करके देख दो उसको, 0 इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या करेंगे 0/√2 तो 0, x और y इज इक्वल टू 0, आप पुट करके देखेंगे 0 ही आएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इधर 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोनों ही वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में मैं वैल्यू एक बार नीचे वाले देख लूं क्या लिखा हुआ है, ये 3x माइनस x/3, ये है आपका x/3 है ना, इसको इधर लिख लेते हैं। ये देखिए 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब ये तो हमें दोनों की सॉल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों ही हमारी जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आज देखते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 3 9, माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 2 5 10, इधर -2, जब ये चीज उधर जाएगी तो ये माइनस के 12 बन जाएंगे। यहाँ से एक स्टेप मैंने माइनस कर दिया, आप लोग स्टेप पूरा लिख सकते हैं, मैंने आपको इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने ये चीजें एक्सप्लेन कर दी। अब नेक्स्ट वाले में जाओगे, 3 2 6, एलसीएम हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। मैं यहीं पे इसको कैंसिल आउट कर रही हूँ क्योंकि इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तब भी कटेगा। इक्वेशन क्या बन गई आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब बच्चे कुछ नहीं करना, अब करो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए मैं यहाँ से x की वैल्यू बना लेती हूँ, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 कर दो उसको फर्स्ट वाली में, फिर 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। बच्चे यहाँ से देखो कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 117 माइनस 3 9 27/2, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 10 20,
दूसरी साइड माइनस के 24, 2 उड़ा दिया है ना। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 47y, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, ऐसे करो इसको सॉल्व। 47y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 1 1, ये ठीक है, माइनस में है, माइनस माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू बच्चे ये आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। फर्स्ट वाले में कर दे पुट 9x माइनस 10, y की वैल्यू मैंने 3 पुट कर दी इज इक्वल टू माइनस के 12, तो यहाँ पे आ गया 30 माइनस के इज इक्वल टू माइनस के 12। बच्चे माइनस के 12 में से 30 माइनस होंगे तो माइनस की ही वैल्यू आएगी, क्या आएगी, क्या माइनस करने पे आएगा, 30 में से 10 माइनस हुए 20, 20 में से 2 माइनस हुए 18, है ना, 9x, x इज इक्वल टू माइनस 18 बाय 9, तो माइनस के 2। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, और फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 6 पार्ट कंप्लीटली सॉल्व्ड। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफी आसान है, आपको जस्ट इक्वेशन सेम इसी वे में दे रखी है, उन्होंने बस आपको ये बोला है कि आपको उससे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है। पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। दूसरी इक्वेशन आपके पास है बच्चे 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। अब उन्होंने कहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यू नीड टू फाइंड दिस, यू नीड टू फाइंड दिस। अब x और y निकालते हैं पहले, बाकी बाद में देखते हैं। x और y निकालने के लिए मुझे लग रहा है कि मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना इजी होगा, क्योंकि वैल्यूज मेरी जो है वो पॉजिटिव है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट में 2x की वैल्यू बना लो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, मैं 2x की वैल्यू बनाती हूँ। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर देते हैं, हमने ये बनाई कहाँ से, इक्वेशन 1 से बनाई। अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, डायरेक्ट 2x की जगह लिख रही हूँ y माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। बच्चे माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 7 इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 35। माइनस माइनस कट गया तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7 5 जा 35। ठीक है, y आ गया। अब x ढूंढते हैं, x के लिए इसमें y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट वाले में 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, 3 5 जा बच्चे 15, 11 प्लस 2x, 2x को मैंने इधर रखा, 11 से मैंने 15 को माइनस कर दिया, माइनस के 4, 2x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। अब क्या करेंगे, अब वो वाली वैल्यू इधर फिल कर दो, आपके पास y क्या आया, y की वैल्यू हमारे पास आई माइनस y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y कौन है, 5 है, m हमें पता नहीं है, x हमारे पास माइनस के 2 है प्लस 3 है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 5 इज इक्वल टू माइनस के 2m प्लस 3। ठीक है, माइनस के 2m है ना, इसको इधर रखा, 5 में से 3 को माइनस कर दिया, तो क्या बचा 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m। बच्चे ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा तो आंसर आएगा माइनस में 1। आपके पास m की वैल्यू आई माइनस के 1, y की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू आई माइनस के 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बच्चे थर्ड जो क्वेश्चन है, आपको उसमें थोड़ा सा काम और करना है। अब हमें जो पिछले क्वेश्चंस थे उनमें इक्वेशंस दी हुई थी, हमने 3.1 में भी ऐसे क्वेश्चंस किए ना, जिसमें हमारे पास इक्वेशंस बनानी पड़ती थी। पहले हमारे पास जस्ट स्टेटमेंट दी होगी, तो स्टेटमेंट बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाते चलेंगे और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते चलेंगे। फर्स्ट है, इन्होंने बोला है कि आपको फ्रॉम द पेयर ऑफ इक्वेशंस फाइंड सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इज, 2 नंबर दिए हैं जिनका डिफरेंस 26 है, आप अपनी बुक ओपन करेंगे, वहां लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन, ऐसे लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 46, यही है वैल्यू। एंड देन उन्होंने कहा है कि ए नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे से
3 टाइम्स ज्यादा है, वन नंबर 3 टाइम्स ऑफ अदर। अब मैं क्या करूं, यहां से मुझे क्या पता चला, पहले तो सीधा सोच लेते हैं, दो वेरिएबल्स होंगे तो उनका डिफरेंस 26 है, ये वेरिएबल्स हो गए, इनका डिफरेंस 26 है, फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई। सेकंड उन्होंने कहा जो एक वेरिएबल है दूसरे से 3 टाइम है, तो इसका मतलब ये हुआ x 3y है, एक दूसरे का 3 गुना है, तो मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू यहां पुट करती हूँ, अगर x इज इक्वल टू 3y, पुटिंग इन इक्वेशन 1, 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, तो बच्चे y इज इक्वल टू 13, मेरे पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं y की वैल्यू की जगह यहाँ अगर x की वैल्यू लिखूं, x इज इक्वल टू 3y होता है ना, अभी ऊपर देखा तो 3 इंटू 13 39, आपका क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास बच्चे क्वेश्चन क्या है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन अटकेगा, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनको आप लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा रिवीजन में बता दूं, कुछ नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक देखेंगे तो वहां लिखा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब मुझे पता है, और तो यहाँ कुछ लिखा नहीं, लिखा है कि जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो मैं क्या करती हूँ, दो एंगल हैं सप्लीमेंट्री हैं, तो ये बनेगी पहली इक्वेशन, क्योंकि मैंने बताया सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उन दोनों का जो सम होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब सेकंड वाली इक्वेशन में हमें क्या कहा गया है कि जो आपका एक एंगल है, बड़े वाला एंगल है, वो दूसरे वाले से 18 ज्यादा है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करें, कुछ भी नहीं, मेरे पास x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, मैं फर्स्ट वाले में पुट कर दूं, y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चे डिग्री पूछा है तो डिग्री साथ लिखना, 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18, तो कितना हो गया, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो देखिए ये आपके पास 0 में से 8 जाता है, 2 10 7 1 6, ये बन गया आपके पास एंगल y 162 डिग्री बाय 2, 2 8 16, और ये हो गया y की वैल्यू 81 डिग्री। मतलब जो छोटे वाला एंगल है वो 81 डिग्री है, बड़े वाला एंगल क्या होगा, इसमें 18 और प्लस कर देंगे, क्योंकि x क्या कहता है कि y इज इक्वल टू y प्लस 18 डिग्री, तो 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इधर आ गया x, तो ये हमारे पास क्या बन गया 99 डिग्री, एक आपके पास 99 डिग्री और एक आपके पास 81 डिग्री, प्लस करेंगे तब भी आपके पास वैल्यू वही आएगी 180 डिग्री, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनाने के बाद हम x और y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जस्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसका बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये मैंने सेम क्वेश्चन आपको पिछली वाली एक्सरसाइज में करवाया जिसमें हमने पेन और पेंसिल वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे बैट्स और बॉल्स का क्वेश्चन है, सेम है, जस्ट आपके पास फिगर्स जो है वो चेंज कर दिए। और एक चीज और, आप ये मत सोचिएगा कि आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया और आपको मेथड नहीं लिखा, उन्होंने नहीं वहां पे लिखा हुआ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है या फिर ग्राफिकल करना है, तो जो आपको सबसे इजी लगेगा आपने उस मेथड से करना है। लेकिन अगर स्पेशली सीधा इक्वेशन देके सॉल्व करने मत बैठ जाना, पहले क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगर मेथड लिखा हुआ है देन वही मेथड यूज करना, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। एक्स और वाई तो सभी के साथ सेम ही आएगा, बट आपका क्या मेथड यूज हुआ है, क्या आपसे मेथड यूज करने के लिए कहा गया है, दैट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चे। कोई एक कोच है जो कि अपनी टीम के लिए कुछ चीजें बाय करने गया, तो उसको 7 बैट्स प्लस 6 बॉल, 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स, उसको कॉस्ट पड़ गई उन चीजों की 3800। जब उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स परचेज की तो उसको वैल्यू पड़ी जिसकी 1750। अब ऐसा ही क्वेश्चन पेन पेंसिल से था, मान लो मैंने बैट्स को x कह दिया और बॉल्स को y कह दिया, तो इक्वेशन डायरेक्ट बन गई ना बच्चे, ये देखो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, 3x प्लस 5y
इज इक्वल टू 1750। बहुत इजी से मेरी इक्वेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले देखना मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, है कुछ इनमें कॉमन? नहीं, सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकती दोनों की दोनों इक्वेशन। आओ तो फिर हम x की वैल्यू बनाते हैं, यहाँ से x की वैल्यू बना लो, 3x है ना, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। x की वैल्यू हमें मिल गई। हम ये वाली x की वैल्यू उठाएंगे और जाके फर्स्ट वाली इक्वेशन को x की वैल्यू दे देंगे। 1750 माइनस 5y बाय 3 प्लस 6y इज इक्वल टू बच्चे 3800। सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी इसकी, कोई बात नहीं, सॉल्व करके देखो। जब इसके साथ मैंने 7 को मल्टीप्लाई किया तो 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 5, ये बन गया आपकी वैल्यू। माइनस 7 5 जा 35 बाय 3 को खत्म करने के लिए इधर मल्टीप्लाई किया, 18y, 3 को खत्म करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रही, मेरे पास कोई वैल्यू बचेगी, हो सकता है मैं उसके साथ मल्टीप्लाई करूं, मैं देखती हूँ कैसे सॉल्व होगा ये। अभी देखो प्लस है माइनस है तो आंसर तो माइनस में आएगा क्योंकि 35 बड़े हैं। 35 में से 8 माइनस होते तो बच्चे हमारे पास क्या वैल्यू बचती है, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपकी वैल्यू। करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो। 38 माइनस 3 आपके पास कितना हो गया, 24, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 0 0, इसमें से माइनस कौन होगा, 2250। बच्चे माइनस करके देख लो, 12,220, 50 में से 1100, ये वैल्यू मैंने माइनस की, 5 8, ये मेरे पास वैल्यू बच गई माइनस के 850। ठीक है जी, इधर माइनस के 17। अब 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के हैं दोनों, माइनस माइनस, वैल्यू देके घबराना नहीं है, वैल्यू पुट करनी है और खुद ब खुद सॉल्व होएगा। 50, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50, यानी कि एक जो बैट है उसकी वैल्यू हमारे पास 50 है, एक बैट 50 रुपए का है। ठीक है, अब बैट की वैल्यू आ गई, हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, बॉल की भी चाहिए। बॉल कितने की है, तो आज सेकेंड वाले में पुट करते हैं इसको, 3x प्लस 550 इज इक्वल टू ये। ठीक है, करो सॉल्व, 250 1750 प्लस 3x, बचे 3x मैंने इधर रखा, जब इसमें से मैंने 250 माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1500। x इधर रहा, 1500 के साथ मैंने 3 को डिवाइड किया तो वैल्यू बन गई 500। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, करेक्ट। तो इसके बचे आपके 2 क्वेश्चन और वो क्वेश्चन आप खुद करेंगे, वो रहा आपका होमवर्क। ठीक है जी, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीटली डन। मैंने आपको अच्छे से चीजें क्लियर कर दी। आपको नहीं समझ आए तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, जो डाउट है आपके पास बैनर में मेरी कांटेक्ट डिटेल्स पड़ी हुई हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जो चीज़ नहीं समझ आई वो पूछ सकते हैं, या एडिशनल आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए कि मैम हमें वीडियो में ये भी चीज़ें ऐड कर दो, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। जस्ट आई नीड योर फीडबैक। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। और बच्चे पढ़ते रहो, टाइम मत वेस्ट करो। बाय बाय।